हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि बच्चों को मिट्टी में खूब खेलने दें। जनरली ये देखा गया है कि हम सिटीज़ वगैरह में जब रहते हैं तो कि बच्चा ज़मीन पर खेलेगा, जर्म्स बैक्टीरिया लग जाएंगे, धूल मिट्टी चिपक जाएगी और इस वजह से बच्चे को हमेशा बेड पर ही रखते हैं या फिर गोदी में रखते हैं। तो इससे नुकसान ही होता है, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप अपने बच्चे को एक्टिव करना चाहती हैं तो जब बच्चा चलने लगे या आपका टोडलर है बच्चा, तो उस समय उसे घुटनों के बल ज़मीन पर खूब खेलने दें। इससे कई फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि एक्सरसाइज होती है बॉडी की, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। बच्चा अपने आप ही सब चीज़ें उठाता है। हाँ, थोड़ी सी होता है कि बच्चा किसी चीज़ को ध्यान में उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बच्चा अपने ऊपर कुछ गिरा न ले। लेकिन ऐसा हमें करना पड़ेगा, उसे मतलब फ्रीली छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपके घर में गार्डन है और उसमें आप बच्चे को रखिए और खेलने दीजिए, मिट्टी से खेलेगा, इसका बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। नेचर के जितने कांटेक्ट में बच्चे रहेंगे, अब आजकल क्या है ना कि ना तो इतने घरों में पक्के घर बन गए हैं, तो ना तो इतने पेड़ पौधे वगैरह हैं, तो बहुत से बच्चों को तो पत्तियों के पेड़ों के नाम ही नहीं पता होते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। और कई बच्चों ने तो खेत ही नहीं देखे होते हैं कि गेहूं का खेत कौन सा है, जैसे जैसे बड़े होते चल रहे हैं। लेकिन अगर आप गांव के बच्चे को देखेंगे, उन्हें कुछ बुक से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें पता होता है ये आम का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है। पत्ती देख करके, शेप देख के सब कुछ पहचान लेते हैं। और खेतों में भी कि ये गेहूं के खेत हैं, सरसों के खेत हैं। तो अगर आपके घर में गार्डन भी नहीं है, बालकनी है, तो बालकनी में भी छोटे छोटे गमले रख करके और इस तरीके से बच्चों को नेचर के साथ कनेक्ट रखिए। गार्डन है तो मिट्टी में खूब खेलने दीजिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और एक्सरसाइज होगी बॉडी की। बच्चा थकेगा तो अच्छी नींद आएगी और मेंटली भी बच्चा बहुत ज़्यादा उसका विकास होगा। तो बस यही है कि और बच्चों को वो खुद मिट्टी में खेलेगा। ध्यान रखिए कि मिट्टी खाए नहीं। ऐसे कभी कभार बच्चे एक आध बार खा जाते हैं तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन भूल से, लेकिन फिर भी बच्चे को मिट्टी ना खाने दें। और जो है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार खा गया तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो है। और ध्यान रखें कि ना खाए, लेकिन उसे खेलने दें। हम इसी चक्कर में नहीं खेलने देते हैं कि गंदा हो जाएगा। खूब खेलने दें, उसके बाद उसके कपड़े बदल दें, उसको नहला दें। और जितना बच्चा खेलेगा, इस तरीके से नेचर के साथ बच्चा जितना सीखता है, जितना खेलता है, फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा उसका विकास होता है। तो आप नेचर के साथ, अब तो साइंटिफिक स्टडी में भी ये केस सामने आया है कि बच्चे को मिट्टी के साथ खूब खेलने दें। तो लौट करके हम अपनी उन्हीं चीज़ों पर आ रहे हैं। और यहाँ मैं आपको जो बता रही हूँ ऐसा कुछ नया नहीं बताती हूँ, लेकिन हाँ, बस ये है कि मैं उस तरफ आपके मतलब मोड़ती हूँ उस डायरेक्शन की तरफ कि हाँ, हम जिस चीज़ के लिए फिर हम चिंता करते हैं आगे इन फ्यूचर, डॉक्टर्स के पास जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों की, जबकि वो समस्याएं कुछ नहीं, वो हमने खुद ही क्रिएट की होती हैं। कि बच्चे को नेचर से दूर रख करके गोदी में लटकाए हुए हैं कि बच्चा गंदा हो जाएगा, ये है वो। अरे खूब खेलने दे बच्चे को, जितना खेलेगा उतना एक्टिव होगा। और मैं भी इसी तरीके से, मेरे एक गार्डन है तो मैं भी खूब खेलने देती हूँ, पौधे वगैरह लगाते हैं, बच्चे खुद हाथ से लगाते हैं। सब कुछ जान गए हैं कि हाँ, ये सर्दियों में कुछ लगा लेती हूँ, जैसे कि सरसों वगैरह के प्लांट वगैरह, भिंडी भिंडी, गर्मी में पालक वालक, धनिया वनिया, आम के पौधे भी हैं। तो अगर नहीं है, अगर आपके पास स्पेस, तो आप बालकनी में हो तो बालकनी में आप लगाइए। वो भी नहीं है तो फिर आप गार्डन में ले जाया करिए, बच्चे को थोड़ा सा समय दीजिए। और ये आपके बच्चे के विकास के लिए फिजिकली और मेंटली बहुत अच्छा रहेगा। नेचर से कनेक्ट करिए, अपने रूट से कनेक्ट रखिए बच्चों को। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड। पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की और वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।